हेलो दोस्तों। तो एसएससी एमटीएस जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम करेंगे। एसएससी एमटीएस का जो जीके का 2024 का 7 अक्टूबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे तेज़ी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बेनिफिटेड द इंदिरा गांधी कैनाल। इसमें से कौन सा स्टेट्स को बेनिफिट मिला है इंदिरा गांधी कैनाल से। ऑप्शन से आपका है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले सोचेंगे इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पे है। इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में है, तो राजस्थान के लोग को ही तो इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्ट दैट इज वाइडली फेवर्ड इन नॉर्थ इंडिया। तो कह रहा है कि टेम्पल का आर्किटेक्ट बताना है जो कि नॉर्थ इंडिया का हो। उत्तर भारत का कौन सा आर्किटेक्ट ऑफ टेम्पल है। ऑप्शन आपका है बिहार, मंडप, नागर, द्रविड़। तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में नागर स्टाइल का होता है और दक्षिण भारत में द्रविडियन स्टाइल का होता है। साउथ इंडिया में क्या हो जाएगा? द्रविडियन स्टाइल। और बीच का जो होता है वो बेसर स्टाइल होता है। ठीक है, तो क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा नागर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ। माई कंट्री माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी किनका है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो ऑप्शन से खुशवंत सिंह, मनमोहन सिंह, नटवर सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। क्या आंसर होगा इसका बताइए? तो माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी का ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वाज द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रिवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी गिवन टू विलेज हेडमैन रेदर देन जमींदार। कह रहा है किस सिस्टम में कि रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो जिम्मेदारी जमींदारों से हटा के किसको दे दिया गया? विलेज हेडमैन को दिया गया, मुखिया को दे दिया गया था। कौन सा सिस्टम था? ऑप्शन से आपका महलवारी सिस्टम, इक्तादारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, रैयतबारी सिस्टम। तो विलेज हेडमैन को दिया गया, उसको कहते थे महलवारी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रैयत मतलब होता है जो जो जिनके पास जमीन है उसको रैयत कहते हैं। तो महलवारी सिस्टम है इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें विलेज हेडमैन को ये जिम्मेदारी दी गई थी रिवेन्यू कलेक्शन करने का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमोंग द फॉलोइंग साइंड ए पैक्ट विद द लॉर्ड इरविन। काहे का लॉर्ड इरविन? हाँ, ऑन मार्च 5 1931। तो इरविनमा के साथ 5 मार्च 1931 को कौन साइन किया था पैक्ट? तो 1931 के 5 मार्च को कौन साइन किए थे पैक्ट? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर साहब, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो लॉर्ड इरविन के साथ पैक्ट साइन किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कब ये पैक्ट साइन किया था ये भी, और उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कब पैक्ट इसको साइन किया गया था? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए रिवर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप्स व्हेन द रिवर इज इन मिडिल कोर्स। कह रहा है एक नदी कौन सा लैंडस्केप, कौन सा भूभाग बनाता है जब वो मिडिल कोर्स में होता है, मध्यम कोर्स में रहता है, तो उसको कौन सा लैंडस्केप बनाएगा? आपका ऑप्शन है वाटरफॉल्स, डेल्टा, इस वी शेप्ड वैली या मियांडर। तो देखिए इसको कैसे याद रखें, जब रिवर मिडिल कोर्स में रहेगा, एम से मिडिल कोर्स, एम से मियांडर बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मियांडर आपको पता होगा घुमावदार आकृति होता था इस टाइप का, ये मियांडर इस टाइप का देखेंगे, घुमावदार आकृति को मियांडर कहते हैं। ठीक है, मिडिल कोर्स में क्या बनाएगा? मियांडर। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज ए पार्ट ऑफ हिमालय। इसमें से कौन सा माउंटेन पीक हिमालयस का पार्ट है? कामेत, ध्रुवगढ़, कलसुबाई, तारावती। तो ये इसमें से कामेत जो है ये हिमालयस का पार्ट है, तो हिमालयस का ही पार्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कलसुबाई कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का कलसुबाई पीक। तो इस टाइप का याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा पीक पार्ट है हिमालयस का? तो वो कामेत है।
क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गोल्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। इसमें से कौन सा नहीं रिलेटेड है जो इसका गोल है, मतलब गोल मतलब इसका क्या उद्देश्य है, इससे नहीं रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर है प्रिजर्व, हाँ जो किसी प्रिजर्व करने का है, चेरिश करने का है, करेज, रिस्पेक्ट। तो प्रिजर्व, प्रिजर्व करना भी है, चेरिश करना भी है, रिस्पेक्ट करना भी है। जैसे कि जो भी हम फ्रीडम फाइटर्स है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, ये मौलिक कर्तव्य है। चेरिश करना है भी है, प्रिजर्व जैसे जितने भी इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है उसको प्रिजर्व करना है। लेकिन करेज वर्ड कहीं पे भी नहीं आया है, तो नोट पूछा है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि Which टीम वन द वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। 2023 में महिलाओं का एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी खेला गया था, कौन सा टीम जीता है? ऑप्शंस आपका है मलेशिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। तो इसमें से वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो 2023 में हुआ, इसमें भारत विजय प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत जीता था। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एस अब्दुल नज़ीर, एस अब्दुल नज़ीर अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर ऑफ डैश इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में अपॉइंटमेंट पूछा है कि एस अब्दुल नज़ीर को कहाँ के गवर्नर इनको अपॉइंट किया गया। ऑप्शंस आपका है कौन कौन सा है? ऑप्शंस है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा। ये सब ऑप्शंस है, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो एस अब्दुल नज़ीर साहब को गवर्नर कहाँ के बने हैं? ये बने हैं आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, सीएम का हो, गवर्नर का हो, और भी आरबीआई में जितने भी हो, और नेवी, आर्मी, ये सब में जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने थे। अगला क्वेश्चन पे चले, तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच तमिल सुपरस्टार फाउंडेड तमिलगा वेत्री कजागम टीवी के पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु पुडुचेरी ऑन 2 फरवरी 2024। 2 फरवरी 2024 को कौन से तमिल सुपरस्टार ने टीवी के पार्टी को गठन किए थे? किसके, कौन सा स्लोगन के साथ? पीरा पोकुअम, पोकुअम इल्ला उरिकुम। इसका मतलब होता है ऑल आर इक्वल बाय बर्थ। ऑल आर इक्वल बाय बर्थ एक नारा स्लोगन के साथ टीवी के पार्टी का संस्थापक कौन है, ये पूछ रहा है। तो इसके टीवी के पार्टी के संस्थापक विजय थलापति जी हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से क्या याद रखें? टीवीके, टीवीके का फुल फॉर्म क्या होता है? टी से देखिए लिखा हुआ है तमिलगा, टी से तमिलगा, वी से वेत्री, के से कजागम। तो ये इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। और कब गठन किया गया था? 2 फरवरी 2024 को इस पार्टी को बनाया गया। इस पार्टी का क्या स्लोगन था ये भी याद रखना है, ऑल आर इक्वल बाय बर्थ। ठीक है, तो ऑल आर इक्वल बाय बर्थ। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपको याद रखना है, आगे भी पूछा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द डाइजेस्टिव इंजाइम इनसाइड लाइजोजोम आर मेड अप। लाइजोजोम पर हैं कि सुसाइडल बैग से नाम के जाना जाता है लाइजोजोम को। तो लाइजोजोम के अंदर जो डाइजेस्टिव इंजाइम है, डाइजेस्टिव इंजाइम लाइजोजोम के अंदर है, वो किससे बना, ये पूछा। आपका ऑप्शंस है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड देमसेल्फ, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइजोजोम के अंदर जो डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं वो बना होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर सही है। क्लियर है? डाइजेस्टिव इंजाइम किससे बना है? लाइजोजोम के जो अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम रहता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ है। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश वाज वेल नाउन फॉर क्रिएटिंग फ्यूजन आर्ट बाय अडेप्टिंग यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक्स टू इंडियन क्लासिकल डांस एंड कंबाइंड विद द इंडियन फोक एंड ट्राइबल डांस। तो कह रहा है कि इसमें से कौन क्रिएट किए हैं यूरोपियन टेक्निक्स को। जैसे ही वर्ड देखेंगे यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक्स को भारत के क्लासिकल डांस या फोक डांस से जोड़ के अडेप्ट किए। यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक्स जैसे ही नाम आएगा आपको एक नाम याद रखना है, क्या, कौन सा नाम? उदय शंकर जी का।
उदय शंकर जी का नाम याद रखना है। तो देखिए ऑप्शन में है उदय शंकर जी, हाँ उदय शंकर जी। जैसे ही यूरोपियन थियोरेटिकल टेक्निक्स से इंडियन क्लासिकल डांस, फोक डांस, ट्राइबल डांस में ये यूज़ किए हैं, तो ये मॉडर्नाइज किए थे कौन सा डांस को, इंडियन जितने भी डांस है इंडियन। तो उदय शंकर जी का नाम याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसीलिए डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है, यूरोपियन थियोरेटिकल टेक्निक्स से। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है what is the primary gas responsible for the leavening effect in bread when yeast ferments sugar। कहता है जब ईस्ट फर्मेंट करता है शुगर को तो कौन से प्राइमरी गैस रिस्पॉन्सिबल है लीवनिंग इफेक्ट के लिए। कौन सा इफेक्ट, लीवनिंग इफेक्ट। ब्रेड में जो लीवनिंग इफेक्ट होता है कौन सा गैस है, ब्रेड फूलता है किस गैस के कारण और लीव किस गैस के कारण करता है, तो वो प्राइमरी गैस कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो सबको पता है ये कौन सा गैस होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेड में ब्रेड फूलता है किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो CO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फेमस वेनेटियन ट्रेवलर ऑफ द 13th सेंचुरी हु विजिटेड केरला। कह रहा है इनमें से कौन सा वेनेटियन ट्रेवलर है 13वीं शताब्दी में केरला विजिट किए थे, उनका नाम क्या है। अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो या बार्थेमा या निकोलो कॉन्टी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो 13th सेंचुरी में वेनेडियन ट्रेवलर जो केरला विजिट किए थे उनका नाम था मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मार्को पोलो याद रखना है जो केरला विजिट किए थे। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, CRR क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, आप रिकॉल करिए क्या होता है, क्या होता है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट ए सेंट्रल बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द बैंक। बैंक के साथ जो रखता है सेंट्रल बैंक डिपॉजिट वो होता है, नहीं ये तो कतई गलत है। अगला देख लेते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है। अगला स्टेटमेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट ए सेंट्रल बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द गवर्नमेंट के साथ रखता है, नहीं ये, हाँ तो कह रहा है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट डेट ए बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द एनी बैंक, किसी बैंक के साथ रखेगा, नहीं ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट डेट ए बैंक, एक बैंक रखता है किसके साथ, कैश रिजर्व के रूप में, किसके साथ, सेंट्रल बैंक के साथ, यही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कह रहा है CRR कैश रिजर्व रेशियो जो होता है परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट डेट ए बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, यही स्टेटमेंट करेक्ट है इसका CRR का, कैश रिजर्व रेशियो का, ठीक है, तो यही आंसर मारना है। आगे बढ़े, ठीक। तो सरहुल एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ट्राइबल्स का जो प्राइमरी सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन स्टेट ऑफ डैश, कौन से स्टेट में। ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड या गुजरात। तो सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे याद रखना है, सर को हुला दो झाड़ी में, सर को हुला दो झाड़ी में, झाड़ी से झारखंड याद हो गया, सर को हुला दो झाड़ी में झारखंड याद हो गया ना, सरहुल फेस्टिवल। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेंसस के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, भारत का लिंग अनुपात क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, 950 है, 998 है, 943 है, 933 है। तो जो लिंग अनुपात है 2011 सेंसस के अनुसार वो है 943, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कलामंडलम कृष्ण नायर एक नोटेबल फिगर्स है क्लासिकल डांस फॉर्म। तो कलामंडलम कृष्ण नायर किस क्लासिकल डांस से संबंधित है। हम आपको ऑप्शंस देते हैं, कौन सा ऑप्शंस दे रहे हैं, देखिए कथकली है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो ये चारों में से कौन से जुड़े हुए हैं कलामंडलम कृष्णन नायर। तो कलामंडलम कृष्णन नायर ये जुड़े हुए हैं किससे, कथकली से किससे जुड़े हैं, कथकली से। ठीक है, कथकली इसको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कथकली, ऑप्शन नंबर 1 कथकली इसका करेक्ट आंसर होगा। नाम क्या था, कलामंडलम कृष्णन नायर, कलामंडलम कृष्णन नायन KKN। ठीक है, तो याद हो गया कथकली से। अगला बढ़े, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द रजिस्ट्रार जनरल,
सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर द 2011 सेंसस, 2011 के जनगणना में रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन है विवेक जोशी, देवेंद्र कुमार सिकरी, जयंत कुमार वंथिया या डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? सबको पता है डॉक्टर सी चंद्रमौली 2011 के सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल दोनों थे। समझ आ गया? सी से याद हो गया, सी चंद्रमौली डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हीलियम से क्वेश्चन है। हीलियम गैस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म बाय, कह रहा है हीलियम जो गैस होता है उसको लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑप्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन से, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो हीलियम गैस को क्या करेंगे? लिक्विड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। किस फोर्स से होता है? तो वो लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रखना है। कौन सा फोर्स? लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हीलियम को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द सिस्टर ऑफ हर्षवर्धन राजश्री वॉज मैरिड टू डैश द किंग ऑफ द मोखारी डायनेस्टी ऑफ कन्या कुब्जा। तो कह रहे हैं कि जो सिस्टर हैं हर्षवर्धन के, उनका नाम है क्या? राजश्री। हर्षवर्धन की सिस्टर का नाम राजश्री, जिनका विवाह किससे हुआ था? जो कि राजा थे मोखारी डायनेस्टी ऑफ कान्याकुब्जा के। तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन है ग्रहवर्मन, देवगुप्ता, शशांक या ईसना वर्मन। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इनका जो शादी हुआ था हर्षवर्धन की सिस्टर राजश्री की, वो हुआ था ग्रहवर्मन से। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। तो किससे शादी हुआ था? ग्रहवर्मन। कौन से डायनेस्टी के रूलर थे? मोखारी डायनेस्टी। ये भी याद रखना है। कहाँ के? कन्याकुब्जा का। ठीक है, तो हर्षवर्धन के सिस्टर का नाम क्या था? राजश्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित अरविंद थाटे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना। ये घराना जो है बार बार पूछा जाता है। स्टैटिक जीके का जो ये टॉपिक है घराना, इससे क्वेश्चन आता ही है और फंसाता ही है। तो पंडित अरविंद थाटे किस घराना से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा है। आपका ऑप्शन है इंदौर घराना, मेवती घराना, आगरा घराना, बनारस घराना। तो अरविंद थाटे ये संबंधित है मेवती घराना से। कैसे याद रखेंगे? अरविंद जी को क्या मिलेगा? मेवा मिलेगा। मेवा से मेवती, तो क्या मिलेगा? अरविंद जी को मेवा मिलेगा। मेवा से मेवती घराना याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है इन द इनॉग्रल ईयर ऑफ द नेहरू कप इवेंट फुटबॉल 1982 व्हिच टीम इमर्ज एज द विनर ऑफ द फर्स्ट एडिशन। देखिए कह रहा है नेहरू कप का इवेंट इनॉग्रल मैच, शुरुआती मैच 1992 में हुआ। कब हुआ था? बोलेगा कि नेहरू कप का कब स्टार्ट हुआ? फुटबॉल का ये ट्रॉफी है, कब स्टार्ट हुआ? 1982 में स्टार्ट हुआ। कौन सा टीम पहला एडिशन में जीत प्राप्त किया? कौन सा जीता है? ऑप्शन आपका है पोलैंड, घाना, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा टीम जीता है? तो जीता है उरुग्वे। उरुग्वे याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आपको इससे याद रखना है कौन सी टीम को हराया था, डिफीटेड किसको किया था, ये आपको सर्च करना है और कमेंट में लिखना है। ठीक है, किसको डिफीट किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑन द 10 अक्टूबर 2023। 2023 में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के कौन थे? देखिए राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं? वीपी, वाइस प्रेसिडेंट जनरली होते हैं। और पूछा 10 अक्टूबर 2023 को कौन थे? ऑप्शन है वीरेंद्र कुमार, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर या जगदीप धनखड़। तो वहाँ पे जो 2023 में राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, तभी कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अभी देखा जाए 2026 का ये मई महीना चल रहा है और अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन साहब हैं। सीपी राधाकृष्णन साहब हैं, तो वो हो जाएंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के अभी के हिसाब से। लेकिन पूछा है 2023, तभी करेक्ट आंसर जगदीप धनखड़ सही है। तो ये 25 क्वेश्चन था। एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इसको देख लीजिए फटाफट 2x स्पीड में, और आप जीके को अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका जीके कहाँ है और किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है। वो टॉपिक पढ़िए और जीके को स्ट्रॉन्ग करिए। थैंक यू।